सुरंग में फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकालने के लिए इस मिशन को अंजाम देने के लिए टनल को खोदने के लिए कोई ऐसी वैसी मशीन नहीं बल्कि अमेरिका से स्पेशल मशीन मंगवाई गई थी। लेकिन कुछ समय बाद काम करने के बाद उसने भी साथ छोड़ दिया। लेकिन फिर भी भारत के लोग डटे रहे क्योंकि यहाँ पर 41 मजदूरों की जिंदगी और मौत का सवाल था। सरकार का कहना है कि मजदूरों के बचाव अभियान में राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ ही सेना, विभिन्न संगठन और विश्व के नामी टनल विशेषज्ञ भी शामिल थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, आरवीएनएल समेत और भी कई कंपनी, उत्तराखंड राज्य शासन, जिला प्रशासन, भारतीय थल सेना और वायुसेना समेत तमाम संगठन, अधिकारियों और कर्मचारियों की अहम भूमिका रही। लेकिन हम आपको भी दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इन सभी लोगों को बाहर कैसे निकाला गया। इसके लिए हम आपको बता दें कि शुरू में मलबे को सामान्य तरीके से खुदाई करके बाहर निकाला जा रहा था, लेकिन ऐसा करने में यह डर था कि कहीं मलबे को बाहर निकालते वक्त ऊपर से और मलबा ना गिरे। ऐसे में ऑगर मशीन की मदद ली गई, जो कि वर्टिकल टाइप से खड्डा किया जा रहा था। ऑगर मशीन ने मलबे में ड्रिल कर करीब 60 मीटर तक रेस्क्यू पॉइंट फिट किया, जिसकी मदद से श्रमिकों को बाहर निकाला जाना था। ये पाइप करीब 900 mm चौड़ा है। जब ये मशीन ड्रिल करती है तो कम शोर करती, जिसके चलते सतह को नुकसान नहीं पहुंचता है। ऐसे में ऊपर से मलबा दरकने की उम्मीद कम थी। एक कारण ये भी था कि जिस वजह से इस मशीन को एक एडवांस समझा जा रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑगर मशीन में करीब 95 फीट तक धरती के अंदर छेद किया जा सकता है। इसके बाद ऑगर में एक्सटेंशन रोड लगानी पड़ती है। इस प्रक्रिया में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मसलन चट्टान में सरिया होने की वजह से उसके ऑगर मशीन को नुकसान पहुंचा और आखिरकार मशीन के आगे की चद्दर फट गई, जिसके बाद उसे निकालने की दिशा में लंबा प्रयास किया गया। इसके बाद वर्टिकल खुदाई शुरू की गई, लेकिन हॉरिजॉन्टल खुदाई कहीं ज्यादा हो चुकी थी। इसके साथ ही हॉरिजॉन्टल खुदाई की प्रक्रिया को भी जारी रखा। अंतिम 5 मीटर की खुदाई में मैनुअली की गई थी और एक अंत में इसमें सफलता भी मिली। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए तस्वीर में दिख रही इस मशीन का इस्तेमाल किया गया था, जिसका नाम कमल ऑंग मशीन है। ये एक लेबर पुली मशीन है। ये मशीन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली है। इस मशीन के लेफ्ट वाले हिस्से की तरफ एक स्ट्रिंग अटैच होती है और उसके बाद एक छोटे से स्ट्रेचर जैसी चीज होती है जिस पर व्हील्स लगे होते हैं। और जब एनडीआरएफ के जवान अंदर गए तो इसके बाद जो मजदूर थे उनको बाहर की तरफ भेजा गया। उनको इन स्ट्रेचर्स और रस्सियों की मदद से बाहर की तरफ निकाला गया। भारत सरकार ने इसके लिए पूरा काम पहले ही कर लिया था, लेकिन मजदूरों को घुटनों पर ही आना पड़ा, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। अब सीधे तौर पर देखा जाए तो घर वालों से लेकर मोहल्ले वाले लोग भी दिवाली की तरह खुशियां मना रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिवाली के दिन अचानक निर्माणाधीन सुरंग भूस्खलन के बाद धंस गई थी, जिसमें 41 मजदूर फंस गए थे। इस हादसे के बाद से इन मजदूरों को टनल से बाहर निकालने का अभियान चलाया गया। कई दिन बीत जाने की वजह से इनके परिजनों में निराशा और नाराजगी बढ़ रही थी, लेकिन अब इन श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने के बाद परिजनों के चेहरे पर खुशी से खिल उठे हैं। झारखंड के रहने वाले अनिल बेदिया के परिवार के सदस्य ने उनके बाहर आने पर मिठाइयां बांटी। इस टनल में सबसे ज्यादा झारखंड के लोग थे, जो कि करीब 15 मजदूर थे। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के 8 मजदूर और तीसरी पर बिहार और उड़ीसा के, जो कि 5-5 मजदूर थे और बाकी बचे 2-2, 3-3 अलग अलग राज्यों के थे। वैसे उत्तराखंड सरकार के द्वारा इन्हें 1 लाख रुपए और 1 महीने की छुट्टी देने की भी बात कही है, ताकि वे कुछ समय अपने परिवार के साथ बिता सके। यदि पूरी जानकारी वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आर मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।